अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजे गए 10 बिलों को ज़ेरे इल्तिवा रखा गया है। इन बिल्स की मंजूरी के लिए गवर्नर को हिदायत देने की दरखास्त की गई है। काबिल जिक्र के चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त दायर की है। हुकूमत ने अपनी रिट पिटीशन में कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का रवैया ठीक नहीं है। हुकूमत की तरफ से भेजे गए बिलों को 6 माह से इल्तिवा में रख दिया गया है। BRS हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला करने की ख्वाहिश की कि गवर्नर का दायरा कार क्या है और बिलों को क्यों मंजूर नहीं किया जा रहा है। हुकूमत ने गवर्नर से बिलों को मंजूर करने के अहकाम देने की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है। दरखास्त को समाअत के लिए कल यानी 3 मार्च को इस पर समाअत होने का इम्कान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि मजलिस राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। असदुद्दीन अवैसी दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया के 65 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किदा फकीदुल मिसाल जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में अपनी ताकत में इजाफा करेगी। असदुद्दीन अवैसी ने अपनी पार्टी के कारकुनों से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी बिगुल बज गया है। ये इल्जाम लगाते हुए कि बीजेपी तेलंगाना में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग बीजेपी को मुस्तरद कर देंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अमन कायम हो और रियासत तरक्की की राह पर अपना सफर जारी रखे। इस मौके पर खिताब करते हुए कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर्स यानी दारुस्सलाम के दरवाजे आप में से हर एक के लिए हमेशा खुले हैं, चाहे उनकी जात और अकीदा कुछ भी हो। अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में MLAs, MPs, कानून साज कौंसिल के मेंबर अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलती रहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी से तंग आना और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है। और खास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1200 रुपये कितना हो गया, हाँ 1600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। दूसरी बात कि चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है,
मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिर आ रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते मजलिस पर भी तनकीरें की, यहां तक कह दिया कि हजारों लाखों की तादाद में इंसानों की जानें गई, आबादियां वीरान हुई, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, महलात वीरान हो गए। और क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? लोगों ने यहां तक कहा कि क्या ये बस नहीं था कि इतनी लाशें बोरियों में तैर रही हैं, इतनी तबाही और बर्बादी हो गई, बाप बेटे से जुदा हो गया, भाई भाई से जुदा हो गया, बाप के खाने पर बेटे की मैयत। ऐसे हालात में क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहि रहमा की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने उठने वाले इन आवाजों की परवाह नहीं की। खौफ और मायूसी में रहने वाले उस मजलूम कौम को जगाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, उनको एक मरकज सियासत पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो मजलिस के पास कुछ नहीं था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज के लिए रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव की अपील पर हुक्मरान पार्टी के कायदीन ने शहर हैदराबाद के टैंगन अम्बेडकर मुजस्समे के सामने महाधरना दिया। रुकन असेंबली दानम नागेंद्र की क़यादत में धरने में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बीआरएस की खातून कायदीन ने खाली गैस सिलेंडरों के साथ अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने गैस सिलेंडर्स की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए से बढ़कर अब करीब 1200 रुपए कर दी गई है। खवातीन के दिन के मौके पर मरकजी हुकूमत ने खवातीन को तोहफे के तौर पर गैस की कीमतों में इजाफा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज गैस की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी तौर पर कमी करे। कुतुबुल्लापुर में गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया। उन्होंने सिलेंडरों पर फूल चढ़ाए और मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस एमएलए विवेकानंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इंतखाबात के दौरान आम आदमी याद आता है और दीगर दिनों में उसे भूल जाया करते हैं। वहीं रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की क़यादत में भी एक अनोखा एहतजाज किया गया। वजीर मौसूफ ने सिकंदराबाद के एमजी रोड पर गांधी जी के मुजस्समे के सामने धरना देने के बाद लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर एहतजाज किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। మహిళలందరూ కూడా మోడీ యొక్క ఈ చేసేటువంటి చర్య
సమస్యలకు నిరసన ఈ యొక్క మరొక అక్క చెల్లెళ్ళు మీరందరూ కూడా మరి నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఒకసారి మరి గ్యాస్ ధరలు పెంచి మరి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల పైన మోయలే భారాన్ని మోపుతా ఉన్నది. మరి 2014లో మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు రాకముందు 400 రూపాయల గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఈరోజు సుమారు 1200 రూపాయలకి చేరుకున్నది. మరి ప్రజల నడ్డి విసే విధంగా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉంటుంది. కారణం గ్యాస్ పెంచడమే. మరి మొన్నటి వరకు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు ఈ గ్యాస్ ధర తగ్గించి మళ్ళీ అయిన వెంబడే మరి గ్యాస్ ధరలను పెంచడం మరి సిగ్గుచేటు. ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్ అన్నిటికీ కూడా మరి ఇక్కడ మహిళా మంది కూడా పూలు లేచి వాపసు పంపిస్తా ఉన్నారు. మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి తిరిగి కట్టెల పొయ్యితోని వండుకునే కట్టెల పొయ్యితోని వాడు 400 రూపాయల సిలిండర్ ధర ఉంటే రోడ్ల మీద మరి పొయ్యిల కట్టెలు పెట్టి వంటలు వండి ఆనాడు అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం మీద దాడి చేసింది. కానీ ఇలా బీజేపీ హయాంలో 3 అంతలు పెరిగి 400 ఉన్న సిలిండర్ ధరను 1200 చేసినటువంటి ఘనత ఇలా బీజేపీకి దక్కింది. ఇలా బీజేపీ నాయకులు రేషన్ షాప్ లో బియ్యం దగ్గర మా ఫోటో పెట్టినట్టు సిలిండర్ల మీద మీ మోడీ గారి ఫోటో పెట్టుకొని గొప్పగా ఉంటది. ఇలా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వీళ్ళది ఇంకో నీతి ఉంటది. 100 రూపాయలు వేస్తారు, ఎలక్షన్ల ముంగర 10 రూపాయలు తీస్తారు. పెంచినేమో ఎలక్షన్లు అయినాక 100 వేస్తారు. ధరలన్నీ విపరీతంగా పెరిగిపోయి మరి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం పెద్దవాళ్ళు మాత్రం దోషపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఫ్లైట్ల ధరలు తగ్గించింది. ఫ్లైట్లో పేదవాళ్ళు పోతారా, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు పోతారా? 2018లో 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినాక మరి వారు 2019లో 410 రూపాయలు ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ధర 757 రూపాయలు చేయడం జరిగింది. మరి అదే తర్వాత గమనిస్తున్నావు. అభినగర్లో పాలనలో ఏం జరిగింది మా అక్కలు గమనిస్తున్నారు. మమ్మల్ని చూసి నువ్వు బాగు చేసేది పోయి భయపడిస్తావా? అక్కడ ఒక్కసారి మీరు గమనించాలి. చాలా మంది చెప్తున్నారు కళలు వేసుకొని ముసలాలు కాదు చిన్నపిల్లలే ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. చాలా పనులు చేసింది. వాళ్ళు చేసినప్పుడు तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने एलपीजी के दाम ट्रिपल कर दिए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने एनडीए हुकूमत को तंजिया तौर पर एनपीए हुकूमत कहते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कामयाबी के साथ ट्रिपल करने पर डबल इंजन की हुकूमत को मुबारकबाद। बीआरएस ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इजाफी कीमतों को वापस ले। यूथ कांग्रेस कायदीन अनिल कुमार यादव और दीगर ने मुशीराबाद में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया।
तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रंगारेड्डी जिले के नासिंगी में श्री चैतन्य कॉलेज में 16 साल नागुला सात्विक की खुदकुशी की तहकीकात शुरू कर दी है। बोर्ड के सेक्रेटरी ने हुक्काम को फौरी तौर पर वाकये की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स यानी TSC PCR ने सात्विक की खुदकुशी को संगीन करार दिया। कमीशन की सेक्रेटरी स्वरूपा रानी ने कहा कि केस को सुमोटो के तौर पर लिया गया है। सात्विक ने मुबैना तौर पर क्लासरूम में खुदकुशी कर ली और खुदकुशी नोट छोड़ा जिसमें कहा गया कि वो कॉलेज के अमले की हरासानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 28 फरवरी की रात को पेश आए इस वाकये ने रियासत में काफी हलचल मचा दी है। फारूक नगर शादनगर के रहने वाले सात्विक ने 10वीं जमात में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। उसने बाद में श्री चैतन्य कॉलेज में इंटरमीडिएट ज्वाइन किया। उसने MPC ग्रुप लिया था। वो हॉस्टल में पढ़ता था। ताहम सात्विक को उस हॉस्टल में कई तकालीफ का सामना था। उसने अपने वालिदैन को इस बारे में बताया था कि उसे ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है और पढ़ाई के औकात में लेक्चरर्स और वार्डन उसे हरासा कर रहे हैं और उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जुमेरात को नासिंगी कैंपस में श्री चैतन्य इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया, जहां एक दिन कबल इंटरमीडिएट के तालिब इल्म सात्विक ने खुदकुशी कर ली थी। तालिब इल्म की मौत की वजूहात जानने के लिए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट खुद श्री चैतन्य कॉलेज गए। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि अब तक मुलजिमीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रैंक के नाम पर तुलबा का कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने सात्विक के खुदकुशी नोट में मज़कूर 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब तक चारों जिम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो इस मामले की पैरवी जारी रखेंगे। इत्तला मिलने के बाद DCP रमना गौड़ चैतन्य कॉलेज पहुंचे और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से बातचीत की। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि तहकीकात के बाद कसूरवारों को सजा दी जाएगी। పూర్తిగా అనుమానం వచ్చింది. ఇప్పుడు వచ్చినాక ఈ CI మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే ఇప్పటికి అరెస్ట్ చేయకుండా ఉండి ఆయన కొన్ని కథలు చెప్తున్నాడు. నేను కొత్త MP అయినట్టు, నేను మంత్రిగా ఉన్నా, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, ఎంపీగా ఉన్నా నాకు చట్టాలు తెలుసు. మీరు తిరిగి అంటే చూడమని చెప్పి ఉల్టా మర్యాద లేకుండా ఒక మాట ఒక ఎంపీతో మాట్లాడాలంటే అహంకారం ఎక్కువై చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ బిజినెస్ ఈ విద్యా సంస్థలు ఇచ్చే కోట్ల రూపాయల ముడుపులు తీసుకుని ఒక ఎంపీ అంటే ఏ విధంగా మాట్లాడకూడదు. సంస్కారం లేని ఈ మనుషులతో మానవత్వం లేని పోలీస్ యంత్రాంగం చూస్తుంటే సిగ్గు అనిపిస్తున్నది. ఆ పేరు చచ్చిపోతే రాత్రంతా ఏడిపోయింది. 7 మంది ఇల్లు లేవు. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने इंटरमीडिएट बोर्ड के मुहासरे की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने आज ABVP ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इंटर के तालिबे इल्म की खुदकुशी के जिम्मेदार कॉलेजों को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य नारायणा कॉलेज की जानिब से तुलबा को हरासानी की जा रही है, उनका रिकॉग्निशन फौरी तौर पर मनसूख किया जाना चाहिए। मेडिकल की तालिब इल्म प्रीति के भाई पृथ्वी के इल्जाम के बाद अदालत ने मुलजिम सैफ को पुलिस की तहवील में देने की इजाजत दे दी है। प्रीति के भाई ने इल्जाम लगाया कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। सैफ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वरंगल पुलिस ने 1 हफ्ते की तहवील की दरखास्त की थी, लेकिन अदालत ने 4 दिन की तहवील दी है। सैफ को खम्मम डिस्ट्रिक्ट जेल से वरंगल मुंतकिल किया जा रहा है और सिलसिले में पुलिस इससे पूछगछ करेगी। प्रीति के भाई ने उसकी मौत पर बहुत से शुकूक और शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि निम्स अस्पताल में उनकी बहन के पेट की सर्जरी हुई और वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया गया। उसे शक था कि डॉक्टरों ने प्रीति के पूरे जिस्म पर खून का डायलिसिस किया। उन्होंने पूछा कि प्रीति के जिस्म में इंजेक्शन का पोस्टमार्टम में कैसे पता चलेगा। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि निम्स अस्पताल में उनकी बहन का क्या इलाज किया गया, इसकी तफसीलात पब्लिक डोमेन में रखी जाए। प्रीति के भाई पृथ्वी ने कहा कि उन्हें रैगिंग कमेटी के बारे में भी बहुत से शुबात है। उन्होंने सवाल किया कि गलती करने वाले HOD नागार्जुना रेड्डी को कमेटी में कैसे रखा जा सकता है। पृथ्वी ने कहा कि उन्होंने प्रीति के फोन पर हर एक पैगाम को चेक किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नागार्जुना रेड्डी ने कमेटी की रिपोर्ट में कोई तब्दीली की होगी।
एआईसीसी तेलंगाना के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे ने जुमेरात को प्रीति न्याय के जनगांव में वाक़े घर का दौरा किया और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने अहले खाना को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर तरह की मदद करेगी और प्रीति के लिए इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेगी। माणिकराव ठाकरे के साथ सीनियर कायदीन बशमूल एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी, संबानी चंद्रशेखर, बलराम नायक, सिलसिला राजैया, जंगा राघव रेड्डी और एच वेणुगोपाल राव भी थे। शहर के इलाके कोम्पली में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा दी है। न सिर्फ पैदल चलने वालों को बल्कि गाड़ियों और साइकिलों पर चलने वालों पर भी हमले की कोशिश की जा रही है। कुत्ते मोटरसाइकिलों और कारों का पीछा कर रहे हैं। खुतबुल्लापुर कोम्पली में कल एक ही दिन में आवारा कुत्तों के हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हर रोज कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई वाकया रौनुमा हो रहा है। कोम्पली में एक ही वक्त में 6 लोगों पर हमला हुआ है, जिससे मकामी लोग काफी परेशान हैं। आवारा कुत्तों के हमले की शिकायत जीएचएमसी से की जा रही है। मकामी अफराद का कहना है कि वो शिकायत को नजरअंदाज कर रहे हैं। आवारा कुत्तों को काबू में रखने पर जीएचएमसी की नाकामी पर उसकी शदीद तनकीद हो रही है। ऐसे माहौल में जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने बंजारा हिल्स एनबीटी नगर के गवर्नमेंट स्कूल में तुलबा को कुत्तों के हमले से बचाने के लिए एक मुहिम का आगाज किया। उन्होंने बच्चों में बेदारी पैदा करते हुए बताया कि उन्हें आवारा कुत्तों से या स्ट्रीट डॉग से कैसे बचना है। बीआरएस एमएलसी कविता ने ऐलान किया है कि वो 10 मार्च को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्तलिफ अवामी मसाइल बिलखुसूस खवातीन के रिजर्वेशन पर एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। ये भूख हड़ताल भारत जागृति के बैनर पर मुनक्किद की जा रही है, जिसमें बुनियादी तौर पर कानून साज इदारों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि खवातीन बिल को पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी पहले ही खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। Every party should be given freedom to choose the 33% seats wherever they want to give it from. If they are free to choose, I believe at least 60% women will come. Because in places, if you reserve the constituencies for women, then again women will fight against women and we might lose a great deal of leaders. So instead, if parties are given freedom to choose 33% of seats wherever they want to give from, that will be a step one. As I again said, saying it again, India and Indian political parties are heavily patriarchal. That is why we need the help of the current government to get a quota. यतीम बच्चों की परवरिश और देखभाल करने वाले और उनके साथ हुस्न सलूक करने वालों को अल्लाह पसंद करता है और उसका बदला दोनों जहानों में अता करता है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन के मुनक़िदा सालगिरह तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। बीआरएस के सीनियर कायद वोपल इंचार्ज बदरुद्दीन ने वज़ीर दाखिला की सालगिरह के मौके पर अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसको मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हर साहिब इस्तिताअत को गरीबों और यतीमों की मदद करनी चाहिए।
फॉक्सकॉन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर और सर्विस फराहम करने वाली कंपनी है, उसने तेलंगाना में एक बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया। वो इब्राहिमपट्टनम में एक प्लांट कायम करेगी और तेलंगाना के 1 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी। फॉक्सकॉन के चेयरमैन ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए। बीजेपी के तेलंगाना के रियासती सदर बनी संजय ने रियासत में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर राज का वादा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पार्टी के इख्तियार में आने के बाद मुजरिमों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कातिलों और अजमतरेजी करने वालों और खवातीन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उनके घर मुनाजिम कर रहे हैं। तेलंगाना में भी पार्टी के इख्तियार में आने पर खवातीन की अजमतरेजी करने वालों, कत्ल करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। యూపీ చూడండి, ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏ ఒక్క మహిళ మీద అత్యాచారం గానీ హత్య గానీ ఏదైనా దారుణ సంఘటన జరిగితే బుల్డోజర్ పెట్టి వాడిని ఇల్లు కొడతారు యూపీ ముఖ్యమంత్రి. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మనం చేసేదే, ఎవరైతే హత్య చేస్తాడో, ఎవరైతే అత్యాచారం చేస్తాడో, మహిళల కన్నెత్తి చూపేటువంటి దుచ్చన్న కొడుకులను తప్పకుండా అదే బుల్డోజర్ పెట్టి ఇల్లు కొడగొట్టేటువంటి విషయాన్ని తప్పకుండా పరిస్థితి. అదేవిధంగా యూపీ చూడండి, हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस AM अहमदी का जुमेरात के रोज इंतकाल हो गया। अहमदी 1994 से 1997 तक चीफ जस्टिस रहे। अहमदाबाद में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के जज के तौर पर अपने अदालती करियर का आगाज करने के बाद वो हिंदुस्तान के वाहिद चीफ जस्टिस थे जिन्होंने इंतहाई निचले ओहदे से शुरू होकर हिंदुस्तानी अदलिया के आला तरीन ओहदे पर फायज हुए। जस्टिस अहमदी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में काबिल एहतराम शख्स थे। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों ने खुसूसी मंसूबों की क़यादत के लिए मदऊ किया था। वो इंतहाई बाविकार कानूनी इदारों जैसे अमेरिकन इन लॉज और ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ मिडिल टेम्पल लंदन से इजाज़त हासिल करने वाले शख्स थे। शहर हैदराबाद के मेलादे फली इलाके में गांजे के नशे में नाबालिग लड़के पर हमले का वाकया पेश आया। किराने की दुकान पर बैठे इस लड़के को जबरदस्ती तौर पर करीब में पहाड़ियों पर ले जाकर गांजे के लिए रकम देने का मुतालबा करते हुए मुलजिमीन ने उसको बरहना करके उस पर हमला किया। ताहम किसी तरह लड़का उनके चुंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसने जख्मी हालत में अपने अफराद खानदान को सारा वाकया सुनाया, जिन्होंने इस खुसूस में पुलिस से शिकायत की। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के अरकान ने लड़के को धमकी भी दी थी। मेलादे फली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में गैस सिलेंडर ले जाने वाली लॉरी अचानक शोलापोश हो गई। ये वाकया जिले मगरबी गोदावरी के मुगल तुरूर में पेश आया। जराये के मुताबिक इस लॉरी का एक टायर फट पड़ा, जिसके साथ ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और लॉरी से कूद गया। इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग पर फौरी तौर पर काबू पाने के नतीजे में एक बड़ा वाकया टल गया। हैदराबाद में पुलिस ने इस्तेमाल की मियाद मुकम्मिल होने के बाद यानी एक्सपायर्ड डेट के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट के लेबल तब्दील करते हुए एक्सपायरी प्रोडक्ट्स फरोख्त करने का पर्दाफाश किया है। रचाकुंडा पुलिस ने बताया कि एक टोली गुज़िश्ता 6 माह से मुंबई और दीगर मकामात से इस्तेमाल की मियाद मुकम्मिल होने के बाद अशिया कम कीमत पर खरीद कर उस पर नकली स्टिकर्स चिपका करके फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में नरेश, रहीम और उमाकांत को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियती अशिया जब्त कर ली। तेलंगाना की एक पंचायत ने नौजवान को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया। नौजवान पर उसके चचेरे भाई की बीवी से अफेयर का इल्जाम था। भाई ने पंचायत में इसकी शिकायत की तो गांव की परंपरा के मुताबिक पंचों ने उसकी अग्नि परीक्षा ली। इसमें फेल होने पर उसे 11 लाख रुपए पेनाल्टी लगा दी गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मामला तेलंगाना के वरंगल जिले के बंजारापल्ली गांव का है। वायरल वीडियो मंगल के रोज का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि नौजवान जलते हुए कोयले के आगे चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर लगाने के बाद उसने जलते कोयले के बीच रखी लोहे की गर्म छड़ी को उठाया और उठाते ही फेंक दिया।
नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।